जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का कहीं का भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दिल्ली में ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में ऑटो रिक्शा आप चला सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर देखा यह गया है कि कहीं का कोई ड्राइवर है, मान लीजिए यूपी का या बिहार का कोई ड्राइवर है और वो वहाँ पे काम ना मिलने के कारण दिल्ली में आ जाता है, लेकिन दिल्ली के नियम कानून के अनुसार वो दिल्ली में ऑटो रिक्शा नहीं चला सकता और कोई गाड़ी चला सकता है, जैसे प्राइवेट किसी कोठी की दुकान की गाड़ी चला सकता है या फिर वो टैक्सी वगैरह चला सकता है, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं चला सकता। दिल्ली के अंदर ये कानून है कि दिल्ली के अंदर अगर वो ऑटो रिक्शा चलाता है तो उसके पास दिल्ली का जो है लाइसेंस होना चाहिए और दिल्ली का ही पीएसबी बैच होना चाहिए। तो दोस्तों इस नियम के कारण जो है बाहर के जो ड्राइवर हैं वो दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा नहीं चला सकते हैं और वो ड्राइवर हैं अच्छा खासा ऑटो रिक्शा चला लेते हैं, लेकिन नियम कानून के चलते वो नहीं चला सकते हैं और किसी और काम को करने लगते हैं जिसमें कि उनको महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये ही मिल पाते हैं और वो अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं। तो काफ़ी सारे ड्राइवर भाइयों की शिकायत रहती है, कंप्लेंट रहती है, वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आशु भाई ये बताइए कि हमारा लाइसेंस बिहार का है, यूपी का है, राजस्थान का है, हम दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं या फिर ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो हम क्या खरीद सकते हैं या फिर दिल्ली के अंदर हम ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली का नहीं है, किसी अन्य राज्य का है, तो आप दिल्ली के अंदर किस प्रकार से ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, उसका क्या नियम कानून है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में जो नियम है, जो कानून है, उसके अनुसार दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और दिल्ली का ही पीएसबी बैच होना चाहिए, तब जाके आप ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, अन्यथा आप नहीं चला सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको जरा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको दिल्ली के अंदर अगर ऑटो रिक्शा चलाना है तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको क्या क्या काम करवाने पड़ेंगे, सारी जानकारी दूंगा और सारे बहुत सस्ते में ही आपका ये काम हो जाएगा। सब पूरा प्रोसेस आपको थ्योरिकली मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका कहीं और राज्य का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आप दिल्ली में काफ़ी समय से रहते हैं तो दोस्तों आपने कहीं पे भी अगर किराए पे मकान ले रखा है तो आप अगर किसी मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रेंट एग्रीमेंट आपका नहीं बनाता तब भी आपका ये काम हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं दोस्तों बता दूं। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का जो एमएलए है, जो विधायक है, आपको उसके पास जाना है। ठीक है, दिल्ली में किसी भी जगह पे आप रहते हैं, आप अपने विधायक के पास जाइए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको अपने विधायक के यहाँ पे जाना है और उनसे एक फार्म होता है दोस्तों, वो फार्म भरवा लेना। वो फार्म भी देंगे और वो भर के भी देंगे और साइन और अपनी स्टंप भी लगा के देंगे। उनको ये कहना है कि मुझे मेरा जो आधार कार्ड है वो किसी अन्य राज्य का है, मुझे दिल्ली में रहते हुए काफ़ी समय हो गया और मैं अपने आधार कार्ड को दिल्ली के एड्रेस पे ट्रांसफर करना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, आप उसको ये बोलेंगे तो एक फार्म आता है दोस्तों, वो विधायक के पास होता है, वो फार्म भर के और अपनी मोहर लगा के आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस इलाके में रहते हैं, मान लीजिए अगर अब आप जमुना पार में रहते हैं तो दोस्तों आपको अक्षरधाम जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे आधार कार्ड वालों का सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आधार कार्ड वालों का सेंटर है। तो आप अपना आधार कार्ड लेके और वो जो फॉर्म भर के दिया विधायक ने, वो दोनों चीज आपको लेके जानी है और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए दोस्तों जो आधार कार्ड से लिंक हो। तो दोस्तों आप वहाँ पे जाएंगे, अपने आधार कार्ड पे सबसे पहले दिल्ली का एड्रेस चढ़वा लेंगे। ठीक है, वहां पे आप अप्लाई कर देंगे तो जिस दिन वो अप्लाई करेंगे उससे 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो है आधार पे एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो दिल्ली का हो जाएगा। तो दोस्तों एक जानकारी और दे दूं मैं, जैसे कि अगर आप जमुना पार में रहते हैं तो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे। अगर आप जमुना के उस तरफ रहते हैं, नई दिल्ली की तरफ, तो दोस्तों आपको प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आधार कार्ड वालों का हेड ऑफिस है। वहाँ पे दोस्तों जो बहुत सारे दिल्ली का मतलब जितने भी आधार कार्ड से रिलेटेड काम होते हैं वो वहाँ पे हो जाते हैं। दो जगह पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अक्षरधाम चले जाएं, चाहे आप प्रगति मैदान चले जाएं। तो दोस्तों जब वो 10 या 15 दिन के बाद आपके आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आप जो आधार कार्ड है उसको साइबर कैफे से डाउनलोड करवा लेना। ठीक है, वहाँ से आप 50-60 रुपये वो आपसे लेगा, डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करके वो आपको दे देगा। तो दोस्तों अब आती है, अब हमारा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो गया, अब आती है सबसे बड़ी चीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं तो दिल्ली का आपका लाइसेंस होना चाहिए। अब आपका जब आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज हो गया, अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज कराना है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज कराने के लिए
आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी साइबर कैफे पे चले जाना, वहाँ पे कहना है कि मुझे अपने आधार कार्ड के माध्यम से दिल्ली का एड्रेस अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे चढ़वाना है। ठीक है, तो दोस्तों वो आपका जो लाइसेंस का एड्रेस चेंज का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा ऑनलाइन कर देगा। जब वो साइबर कैफे वाला आपके लाइसेंस की एड्रेस चेंज की जो एप्लीकेशन है उसको भर देगा, उसके लगभग 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम एड्रेस चेंज हो जाएगा। जब दोस्तों आपके लाइसेंस पे ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। और मैंने बता दिया कि 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो एड्रेस आपने लिखवाया था उसी एड्रेस पे डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अगर डाक के माध्यम से आपके घर पर नहीं आता है तो आपके एरिया का जो डाकखाना है आप वहां पे जाके उस डाकिया से मिल सकते हैं, जो आपके एरिया का पोस्टल वगैरह लेके आता है उससे मिल सकते हैं। आप उसको 50-100 रुपये देंगे तो वो आपको वहीं पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे देगा। आपसे एक आईडी कार्ड, किसी भी प्रकार का कोई आईडी है, जैसे आप आधार कार्ड दिखा देना कि हाँ मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आया होगा, तो वो आपको वहीं से वहीं दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब दिल्ली के अंदर अगर ऑटो रिक्शा चलाना आपको पीएसबी बैच अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों पीएसबी बैच बनाने के लिए आप दिल्ली के अंदर आईडीटीआर जो है, जैसे सराय काले खां अथॉरिटी के पास आईडीटीआर बना हुआ है, लोनी रोड पे आईडीटीआर बना हुआ है, या फिर बुराड़ी में बना हुआ है, झुलझुली में बना हुआ, कई 3-4 जगह जो आईडीटीआर बने हुए हैं, अथॉरिटी बनी हुई है, वहां पर जाके आपको पीएसबी बैच अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी पीएसबी बैच की जो मैं फीस बता दूं दोस्तों, तो वो 472 रुपये फीस होती है और इसकी 2 दिन की आपसे क्लास ली जाएगी। ठीक है, पहले दिन आपको थ्योरिकली मतलब ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा और दूसरे दिन हो सकता है आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़े, यानी कि ट्राई आपको देनी पड़े। 2 दिन की क्लास देने के बाद आपको वो एक सर्टिफिकेट देते हैं दोस्तों। वो सर्टिफिकेट लेके दोस्तों आपको साइबर कैफे पे दोबारा जाना पड़ेगा। अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड और वो जो क्लास लगाई थी उसका सर्टिफिकेट लेके पीएसबी बैच अप्लाई करना है। ठीक है, सारा काम ऑनलाइन आपका हो जाएगा, पीएसबी बैच आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब पीएसबी बैच वहां से अप्लाई हो जाए तो उस साइबर कैफे वाले से कहना मुझे सारे डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी निकाल के दे। ठीक है दोस्तों, जब आप सारे डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, उसके बाद आपको जाना है आपके एरिया का जो आपका अथॉरिटी पड़ता है उस अथॉरिटी में आपको जाना है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके। अब आपको वहां से अपनी पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करवानी है। ठीक है, वहां अथॉरिटी से ही पुलिस वेरिफिकेशन होती है पीएसबी बैच के लिए। जब आपकी वहां से पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी, उसके 10 या 15 दिन में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस वाले कर देंगे कि हाँ ये व्यक्ति दिल्ली के अंदर इस एड्रेस पे रहता है। वैसे ज्यादातर केसों में दिल्ली पुलिस घर पे नहीं आती है, वो आपको फोन करके थाने में बुला लेती है। तो दोस्तों आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम होता है सीबीआर बोलते हैं दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन को सीबीआर यानी कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों वो जब पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तब आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट लेके फिर उसी साइबर कैफे वाले के पास जाना है जिसने ये आपका पीएसबी बैच अप्लाई किया था। अब आपको उस पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो आपको उस साइबर कैफे वाले को दे देना और उसको अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने फॉर्म भरवाया था, वो एप्लीकेशन का नंबर उसको दे देना। वो एप्लीकेशन खोल के उसमें पुलिस सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देगा। ठीक है, जब वो अपलोड हो जाएगा तो आपका पीएसबी बनाने का पूरा जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने पूरा कंप्लीट फॉर्म भर दिया है, अब आपका 15 दिन में या फिर 1 महीने के अंदर अंदर पीएसबी बैच भी घर पे बन के आ जाएगा। अगर घर पे नहीं आता तो जिस प्रकार से आपने लाइसेंस डाकखाने जाके लिया था, आप पीएसबी बैच भी डाकखाने में जाके ले सकते हैं। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी दिल्ली का हो गया, पीएसबी बैच भी दिल्ली का बन गया। अब आप बड़े आराम से दिल्ली के अंदर चाहे ऑटो चलाइए, चाहे टैक्सी चलाइए, चाहे ओला उबर चलाइए, चाहे किसी प्रकार की कोई कमर्शियल गाड़ी चलाइए या फिर प्राइवेट गाड़ी चलाइए, आपको कोई भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अधिकारी रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, ना ही आपका चालान कटेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस से दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर सभी प्रकार की गाड़ियां चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।